ब्रुसेला नाम की जो बीमारी गौमाता में होती है, जब लोग परचेस करते हैं, खरीदते हैं, तो इस बीमारी पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वो गाय ब्रुसेला से इफेक्टेड तो नहीं है। तो अभी जैसा बताया कि 3 से 8 महीने के बच्चों को आप ये वायरस का इंजेक्शन जो है आप लगवाते हैं, वैक्सीन, तो इस तरह की बीमारियों से, ब्रुसेला और बहुत सारी बीमारियों से आप बचा सकते हैं। तो इस बात से आप कितना सहमत हैं? नहीं, वैक्सीनेशन जो हमारी गवर्नमेंट इतना सब कुछ कर रही है गौपालन के लिए, तो डेफिनेटली हमें थोड़ा केयरफुल रह के, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करके ये सारी चीजें करवानी ही चाहिए। और जब भी आप काव लेने जाओ तो पूरी हिस्ट्री आप देखो कि किस तरह से वो टैगिंग किया हुआ है, काव को किस तरह से मेंटेन करते हैं। आप पूछो, जिससे ले रहे हैं उससे पूछो कि इसकी वैक्सीन का वगैरह का क्या है। आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। पहले तो क्या कि इतना इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, बट अभी तो इंटरनेट में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप किसी वेट से भी पूछ सकते हो, तो क्या वेट तो देख के ही बता देता है कि इसको ये है नहीं है। और उसके थोड़े सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि ये काव है, इसका अभी बछड़ा है नहीं है। अगर इसका बछड़ा नहीं है, कोई कोई बछड़े जो आते ही पैदा होते ही चल बसते हैं, उसके रीजन ब्रुसेला भी होते हैं। तो क्या कि वो प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती है। अगर किसी काव की प्री मेच्योर डिलीवरी है तो इट्स अ रेड फ्लैग। आप देखो कि इसकी प्री मेच्योर डिलीवरी है तो इसके हाई चांसेस है कि इसको ब्रुसेला हो सकता है। तो आप केयरफुल रहिए। वर्षा जी, आपकी जो ये गौशाला है, कामधेनु गिर गौशाला के नाम से आपने रखा है, तो बहुत सारे गौशाला भाई लोग हैं कि इसका नाम अलग अलग तरीके से रखते हैं। तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल है, आपने कामधेनु गिर गौशाला ही नाम क्यों रखा है? कामधेनु मतलब भगवान को भी प्यारी। जो भगवान को चीज प्यारी है तो उसके तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होते। हम सबको प्यारी होनी ही चाहिए। बिल्कुल। तो कामधेनु का और मतलब ये है कि ये सिर्फ देने के लिए आती है। आपको, आपके घर पे यहाँ पे कोई भी काऊ है, गाय आ गई, तो वो उसने भगवान का कल्याण जो कर दिया, तो हमारा वो कितना कल्याण करेगी। इसीलिए मैंने कामधेनु रखा है। दूसरा सवाल यह है कि ये गौशाला का परिसर है वो कितना बीघा एकड़ जमीन पर ये बना हुआ है पूरा टोटली? ये 5 बीघा जमीन पर बना हुआ है। अच्छा, तीसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे आप यहाँ पे गौमाता सारी हैं, आपकी कोशिश ये होती है आपके टीम की कि गौमाता बीमार ना हो। यस। लेकिन अगर बीमार हो जाती है तो उसके लिए कितने कंपाउंडर, कितने डॉक्टर आपके यहाँ पे हैं जो गौमाता को स्वस्थ रख सकते हैं? 1 डॉक्टर है, 2 कंपाउंडर है। और क्या, अभी तो हमारी गौशाला 30 गाय हैं और 15 बछड़े बछड़िया हैं। तो इतनी टीम अभी के लिए तो काफी है। और ये लोग एक कॉल पे ही वो आ जाते हैं 10-15 मिनट में, उसका नजदीक में ही रहते हैं। कामधेनु गिर गौशाला का जो बॉटल का पैकेजिंग है वो ये ऐसे है, 1 लीटर की कांच के बॉटल का है। और ये जो है इसमें इनका रॉ मिल्क होता है 100 रुपीज पर लीटर। तो इस तरह की पैकेजिंग है, आप देख सकते हैं। ये पूरे आप समझ लीजिए कि अहमदाबाद शहर में जा रहा है, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है कि वो वर्षा जी इसको अभी पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहे। उनको और काउस परचेस करने पड़ेंगे तब जाके हो पाएगा। और उनका ये जो दूसरा डेयरी प्रोडक्ट्स है वो है गिर गौमाता का बिलोना घी। ये देखिए, कामधेनु गिर गौशाला के नाम से ये टैगिंग की गई है, यहाँ पे पैकेजिंग है। 2400 रुपए लीटर ये घी है। और आधा लीटर का जो उन्होंने प्राइस रखा है वो 1200 है। और 250 ml का 600 रुपए है। तो जो लोग गिर गौमाता का दूध घी प्राप्त करना चाहते हैं कामधेनु गिर गौशाला से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मैं वर्षा जी का नंबर दे दूंगा, आपको संपर्क सूत्र दूंगा। आप लोग डायरेक्ट इनसे परचेज कर सकते हैं। दूध घी अमृत के समान है, बहुत ज्यादा इसमें आप ये समझ लीजिए स्वर्ण भस्म जैसा प्रतीत हो रहा है ये। तो आपको ये याद रखना है कि जो आप पैसा पूरे दिन कोई व्यापार करके, नौकरी करके कमाते हैं, तो वो बर्बाद या वेस्ट ना हो। और अच्छे लोगों से जुड़कर इस तरह के उत्पाद लेके आइए। इससे गौशाला में रेवेन्यू जनरेट होगा और आपके पास वो उत्पाद आएगा प्योर फॉर्म में, प्रीमियम क्वालिटी पैकेजिंग में। ये देख लीजिए एक बार फिर से। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है कि कामधेनु गिर गौशाला में मैंने आज बहुत सारे वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी सटीक जानकारियां देने का कोशिश किया है। और कोशिश इंसान को हमेशा करना चाहिए अपने जीवन में। हमारे साथ में वर्षा जी हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एक वो ऐसी महिला हैं जिन्होंने MBA फाइनेंस HR करके एक MNC कंपनी में जॉब करने के सोचा है बहुत लोगों ने, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं, उन्हें गिर गौपालक बन चुकी हैं। और अहमदाबाद शहर में 1 साल से करीब 1 साल से ये गौशाला चला रही है।
और मेरी यही दुआ है कि उनका ये गौशाला और फले फूले, और उनके उत्पादों की जो सूची है अभी वो डेयरी प्रोडक्ट्स में गिर गौमाता का बिलोना घी है, गिर गौमाता का रॉ मिल्क कच्चा दूध है। आगे आने वाले समय में आपने क्या सोचा है कि आपके और क्या क्या उत्पाद लॉन्च हो सकते हैं? पहले तो मैं फर्टिलाइजर में कुछ करना चाहती हूँ, जैविक खाद में। यस, जैविक खाद में, कि सब लोग गार्डन वगैरह में गार्डन किचन फार्मिंग करते हैं, उसको मैं थोड़ा प्रोत्साहन देना चाहूंगी कि अपने घर पे थोड़ी बहुत सब्जियां, थोड़ा बहुत सब उगाए, अपने बच्चों को एजुकेट करे और सबके बच्चे वो गौपालक, गौ प्रेमी बने, वही मेरी विश रहेगी। और मेरा इसमें एक और सवाल है कि जब आपने गौशाला ओपन किया था तो आपने क्या प्रॉब्लम फेस किया था यहाँ पर? प्रॉब्लम तो क्या है कि इनिशियली आपको इतनी जानकारी नहीं होती है कि किस तरह से काव लेनी चाहिए, उसके क्या आपको लक्षण हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए। देन विंटर जो सीजनल इश्यूज होते हैं वो हम कंसिडर नहीं करते हैं वाइल प्लानिंग, वो सारी चीजें हमें बहुत कंसिडर करके प्लान करनी चाहिए और छोटे से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे कि 4 गाय ले ली, 5 गाय ले ली, आप उससे पहले थोड़ी सी काउज में आप सेट हो जाओ, आप देख लो कि किस तरह का मार्केट है, किस तरह का रिस्पॉन्स है और लोगों को एजुकेट करो, बाद में डिमांड बढ़े उसी के हिसाब से आप थोड़ा आगे लेके जाइए ये सारी चीजों को। इस वीडियो के माध्यम से आप आज एक ऐसा संदेश दीजिए सभी को जो घर बैठे ये वीडियो देख रहे हैं या गौ पालन कर रहे हैं या जो लोग भी हमसे जुड़े हैं या किसी भी चैनल से जुड़े, अच्छा मैसेज ऐसा दीजिए जो लोगों को सुनने में वो सच्चाई नजर आए, आपकी ईमानदारी नजर आए। पैसा देने के बाद भी उत्पाद प्रीमियम क्वालिटी का नहीं होता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे कामधेनु गिर गौशाला में नहीं है। नाम ही काफी है वर्षा जी का, उन्होंने बहुत कम समय में अपना नाम कमाया है और सिर्फ गिर गौमाता का आशीर्वाद है। आप संदेश दीजिए कुछ अच्छा सा। संदेश तो सबसे बड़ी बात तो वो है कि अभी क्या कि लोगों को एजुकेट करना पड़ रहा है कि ये गिर काऊ का मिल्क है, इसके ये फायदे हैं, बट ये हमारी संस्कृति है, ये कोई नई बात नहीं है। अपने बड़ों से, अपने दादा दादी से पूछिए कि इसका क्या महत्व है हमारी संस्कृति में, तो क्या कि उसकी उत्पादनों, उसके जो भी प्रोडक्ट है उसका यूज कीजिए, जिसकी इसकी डिमांड बढ़ेगी, गिर काऊ के मिल्क की, घी की, फर्टिलाइजर की, जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी गाय की वैल्यू बढ़ेगी और गाय की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी हिंदू संस्कृति ऑटोमेटिक आगे चलने लगेगी। इसको हमें ये करने की जरूरत नहीं है, बस जो हमारे बेसिक्स है उससे आप जुड़े रहिए। वर्षा जी, आपके यहाँ पे गौशाला में जो सारे यहाँ पे छोटे बड़े गिर गौवंश हैं उनकी संख्या 45 के करीब है। हाँ, जैसा कि आपने बताया, उसमें से कितनी गौ माता दूध देती हैं? अभी 14 गौ माता दूध दे रही है
और अभी बाकी की 10 गौ माता प्रेग्नेंट है, तो अभी 1 या 2 महीने में उसका ब्याह स्टार्ट हो जाएगा। आपकी गौशाला में जब बछड़ा पैदा होता है उसका आप क्या करते हैं? बछड़ा पैदा, अभी तो हम सारे बछड़े हम यहाँ पे रखने वाले हैं और फ्यूचर में वो भी प्रोजेक्ट है नंदीशाड़ा करके, तो गवर्नमेंट का अगर सपोर्ट रहा, आप सब लोगों का सपोर्ट रहा तो वो भी करेंगे फ्यूचर में गौ माता की कृपा से। आपके यहाँ पे जो चारा, हरा चारा, सूखा चारा या जो भी आप गौ माता को खिलाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये हरा चारा जो होता है ना, यहाँ के आजू बाजू के जो फार्मर्स होते हैं ना, जिसकी छोटी छोटी जमीन होती है, जैसे कि 1 बीघा 2 बीघा, तो इतना कोई उत्पादन नहीं ले पाते, तो उससे हम कहते हैं कि आप हमारे लिए उगाओ, हम परचेज कर लेंगे, तो छोटे छोटे फार्मर्स को हम सपोर्ट करते हैं। बताइए, गौशाला में गौ माता को आप सुबह शाम बच्चों को सबको क्या खिलाते हैं? इसका खानदान होता है, खान होता है, मकई की पपड़ी होती है और पूरा एक मिक्सचर आता है सारी दाल का, तो क्या प्रोटीन वगैरह का जो मिक्सचर होता है वो मिक्सचर देते हैं। देन कॉटन सीड की जो होती है, कल्याण कपास जो बोलते हैं, जो बीटी कपास नहीं, कल्याण कपास, उसकी खोड़ देते हैं, हरा चारा। एंड विंटर में जो मूंगफली का जो होता है पाला, वो हम देते हैं। और अभी क्या कि समर आने हैं, तो समर के लिए हम ज्वार का सूखा देते हैं उसको। वर्षा जी, जो दूध आपसे लोग परचेस कर रहे हैं कस्टमर और घी ले रहे हैं, उनका आपके यहाँ पे क्या फीडबैक है? और वो क्या कभी आते हैं सैटरडे संडे में आपकी गौशाला विजिट करने? नहीं, सारे के सारे लोगों को आई इंसिस्ट कि आप जो खा रहे हो, पी रहे हो, आप रिसर्च करो, तो मैं सबको इंसिस्ट करती हूँ कि आप गौशाला पे आइए। और वो सैटरडे संडे के दिन पे अपने फैमिली को, बच्चों को लेके यहाँ पे गौशाला पे आते हैं एंड दे स्पेंड क्वालिटी टाइम विद काउज, तो सब आते हैं और सबका फीडबैक वही है कि आप जो कर रहे हो वो करते रहो। और क्या कि अभी इम्प्रूवमेंट का बहुत स्कोप है, अभी तो मैंने शुरुआत ही की है, तो मैं भी सीख रही हूँ, बट आगे आगे आई विल ऑल्सो इम्प्रूव विद द टाइम। तो उनको जो आपका प्राइस पे कर रहे हैं दूध का, घी का, तो उनका फीडबैक ये आता है कि बहुत अच्छा फीडबैक है, मतलब यस, वो सेटिस्फाई हैं, खुश हैं। यस, जो लोग समझ रहे हैं क्वालिटी थिंग्स में, क्वालिटी प्रोडक्ट में, वो वही बोल रहे हैं कि इन फ्यूचर इफ यू इंक्रीज योर कॉस्ट, आप जो भी अपनी प्राइस बढ़ाओगे, वी आर ओके विथ इट, बट आप क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। तो वही एक मेरा मोटिवेशन है कि क्वालिटी के साथ मैं कभी कॉम्प्रोमाइज ना करूं और ऐसे ही आगे बढ़ाऊं और इम्प्रूव करूं अपने गौशाला को।